Hello everybody and welcome to the channel. I'm really sorry. किसी वजह से मुझे बहुत हंसी आ रही है। चलो दिस इज़ अ गुड उमेन बाय द वे। आपकी रीडिंग के दौरान मैं इतना हंस रही हूँ। यू नो एवरीथिंग दैट हैपन्स इन अ रीडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द रीडिंग। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ क्योंकि ऐसा ही होता है, ठीक है। सो आज जो आपने थंबनेल में देखा होगा, टाइटल में, वीडियो के टाइटल में देखा होगा दैट हम किस बारे में वीडियो बना रहे हैं। सो हम वीडियो बना रहे हैं आपके लव लाइफ के ऊपर, ठीक है। एंड लव लाइफ के वीडियो को बनाते वक्त इफ आई एम लाइक स्माइलिंग एंड लाफिंग इट्स अ गुड ओमेन, राइट। सो अब हम देखते हैं, देखिए इस वीडियो के लिए कोई क्राइटेरिया या फिर कोई पार्ट्स मैंने रीडिंग को डिवाइड नहीं कर रहा है दैट विल हैव इट इन पार्ट्स। पहले हम ये देखेंगे फिर हम वो देखेंगे। आज हम रैंडम मैसेजेस देखेंगे जो भी स्पिरिट आपको देना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे इसी तरह के तरीके से आई फेल्ट कि रीडिंग की वाली जानी चाहिए, ठीक है। सो आगे एज ऑलवेज तो फाइल्स आपको दिखेंगे, स्क्रीनशॉट्स आई अटैच एंड आप जाके अपनी लव लाइफ के बारे में जो है वो सोच करके उन दो कार्ड्स में से कोई एक कार्ड पिक कीजिएगा। और अगर आपको लगता है दैट ओके मैं तो सिंगल हूँ, लव लाइफ के बारे में क्या ही बात करूँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है वीडियो आपको देखनी चाहिए तो आप बिल्कुल देखिए एंड आप डेफिनेटली ये रीडिंग देख सकते हैं। हो सकता है कि आपके आगे लाइफ में जो लव लाइफ आने वाला है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन स्पिरिट आपको देना चाहते हो, ठीक है। सो we'll start with file number 1 and thank you very much for watching up till here. File number 1 and again I'm laughing in the reading. बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ जो है वो स्पिरिट आपको देना चाहते हैं। आई थिंक यही एनर्जी है इस लाफ के पीछे, क्योंकि आई कैन नॉट कंट्रोल माई लाफ्टर। मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। ओके नाउ लेट्स सी कि स्पिरिट आपकी लव लाइफ के लिए आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, मुझे ना किसी की शादी होने वाली है ऐसी फीलिंग आ रही है। आप लोगों की शादी, सी आई एम नॉट सेइंग दैट ओके मैंने कहा कि शादी होने वाली है तो आपकी शादी हो ही जाएगी अगले 3-4 महीनों में, हो भी सकती है भाई, कंग्रेचुलेशंस। बट आई एम सेइंग शादी इट मीन्स कि हो सकता है कि गॉड अब आप उस स्टेज पर हो आपके लाइफ में जहाँ पर आपकी शादी से रिलेटेड आपका फ्यूचर बन रहा है। कहीं से तो वो चीज़ शुरू होती है ना, वी बिल्ड आवर फ्यूचर, वी क्रिएट आवर फ्यूचर, राइट। हमारे एनर्जीज चेंज होते हैं, हम कर्म करते हैं तो हमारा फ्यूचर बनता है। तो हो सकता है आपका मैरिज का जो योग है, आपके मैरिज से रिलेटेड फ्यूचर जो है वो आपका बिल्डअप इस वक्त पर स्टार्ट हो गया हो शायद बनना, ठीक है। बिकॉज यूनिवर्स वर्क्स लाइक दिस ना, इन जनरल भी यूनिवर्स भी, आप छोड़िए इन जनरल भी, अगर आप फिर मुझे इन जनरल फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने कैसे लाइफ प्लान के साथ अब दुनिया में आया हो दैट यू नो ठीक है भाई, मेरे साथ बहुत ख़राब ख़राब इंसिडेंट्स होंगे, ख़राब ख़राब लोगों से मैं मिलूँगी, फिर मैं सीखूँगी लाइफ में, फिर आगे मेरी एनर्जीज चेंज होंगी। नहीं, लेकिन उसके बाद आप फिर डिसाइड करते हो दैट नहीं, आई डोंट वांट दिस लाइफ, यू चेंज योर लाइफ, ठीक है। आप ऐसे कर्म करते हो, आप प्रयास करते हो, आपका लाइफ चेंज जाता है, सबकी एनर्जीज चेंज जाती है पूरा लाइफ की। अब वो पुराने पैटर्न के हिसाब से लाइफ नहीं चल रहा है, अब डिवाइन प्लान के हिसाब से लाइफ चल रहा है, ठीक है। आई जस्ट होप आपको समझ आ रहा हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो क्योंकि ये चीज़ चन हो रही है आपकी रीडिंग में, सो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हैव यू हर्ड दैट साउंड? कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन जो है उसकी एनर्जी जो है वो क्रिएट हो रही है, उसका जन्म हो रहा है। आपकी शादी की एनर्जी इसका भी आपके जीवन में जन्म होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है इस फाइल के प्रोफाइल नंबर 1। एंड ये जो साउंड है ना वो मुझे एक सेलिब्रेशन की याद दिला रही है कि जैसे शादी में शहनाई बजती है, ठीक है। तो आप ऐसे एनर्जीज़ को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी एंड द हायरोफेंट आया है एंड जनरली हायरोफेंट को एक मैरिज कार्ड की तरह भी देखा जाता है, राइट।
10 ऑफ पेंटिकल्स। सो स्पिरिट आपको यानी भगवान आपको इस टाइम पे यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी वर्क आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, वो सब फलित हो रहा है, ठीक है, उसका फल जो है आपके जीवन में आपको दिखेगा। बस इतना ही स्पिरिट कह रहे हैं कि सब्र बना के रखना, ठीक है। और व्हाट आई कैन सी इज़ कि आपकी अगेन मैरिज वाली एनर्जी जो है वो कंफर्म हो गई है। एक बहुत ही अच्छा पार्टनर, कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, जस्ट अ सेकेंड, थैंक यू फॉर योर टाइम। आप बहुत ही अच्छा पार्टनर आपके लाइफ में आते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, एक अनएक्सपेक्टेड पार्टनर, ठीक है। अगर आपने बचपन से या फिर कुछ समय से शादियाँ जब ऑब्जर्व करना शुरू किया होगा, आपने ऑब्जर्व करा होगा दैट शादियाँ दे आर नॉट दैट ब्यूटिफुल अक्सर, ठीक है, फॉर द स्पाइल स्पेशली। और आपके लाइफ में भी काफ़ी पेन्स रहा होगा। इन शॉर्ट अपने पेन्स देखे अपने लाइफ में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती हुई देखी होंगी, कुछ नहीं अच्छा होता होगा आपके लाइफ में, लेकिन लेटली आपने कुछ ऐसा करा हो सकता है, जो यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट किया हो सकता है, उनसे हेल्प मांगी हो सकती है, ठीक है, कि आई कैन नॉट टॉलरेट दिस पेन, हेल्प मी इन चेंजिंग माई लाइफ, आई डोंट वॉन्ट दिस लाइफ फॉर माई सेल्फ। ऐसी एनर्जीज़ पे आप प्रेजेंट है, ठीक है। तो यूनिवर्स ने आपकी सुनी है, एनर्जीज बदल रही हैं। ये बात आपके लव लाइफ पर भी इसका जो छाया है वो पड़ रहा है, ठीक है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई कैन लिटरली सी अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन, ठीक है। और आप प्यार एक्सपीरियंस करोगे अगर आप यूँ ही चलते रहे अपने लाइफ में, लेकिन आपको एक पेशेंस स्पिरिट रखने बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप हील होते हो तो अक्सर पुराने पेन्स रीसर्फेस होते हैं, हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं यूनिवर्स तो कुछ नहीं कर रही है, बार बार वही सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बट नहीं, इट्स जस्ट अ प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस। एंड अगर आप पेशेंटली उस चीज़ से गुजरेंगे तब आप आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आप पेशेंस खो देंगे तो हो सकता है कि आप कोई गलत कदम भी उठा लो, ठीक है, अपने लाइफ में सब कुछ। फिर आपका जो फ्यूचर होता है ना, स्पेशली इस फाइल के लिए बताने के लिए बोला जा रहा है दैट आपका जो फ्यूचर होता है वो आप इस मोमेंट पर खुद क्रिएट करते हो। अपने फ्यूचर में आपको पेन्स चाहिए या अपने फ्यूचर में आपको खुशियाँ चाहिए, ये आपके थॉट से डिसाइड होता है, ठीक है। सो यही मैसेज जो है वो फाइल नंबर 1 के लिए आ रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली स्पिरिट आपको आपके ब्यूटीफुल लव लाइफ के बारे में बताना चाह रहे हैं दैट इट इज़ रियली फ्लावरिंग ओके इन योर लाइफ। आपका लव लाइफ उन लोगों से हटकर होगा जो लोग स्ट्रगल करते हैं शादियों में, ठीक है। ये एक मैसेज स्पिरिट आपको देने के लिए कह रहे थे। एंड आई जस्ट प्रे, लाइक आई जस्ट विश कि आप सक्सेसफुली उस तक पहुंच सको, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स, ओके। I can see a lot of heartbreaks. I can see a lot of karmic cycles, painful karmic cycles for this pile, ठीक है। पेन्स तो आपने देखे हैं, ये तो मुझे दिख रहा है एंड बहुत क्लोजली देखा है, ठीक है। तो स्पिरिट आपको कह रहे हैं कि ये जो पेन्स है, ये पेन्स का आप दे यू आर सरेंडरिंग योर पेन्स टू गॉड और टू यूनिवर्स एंड दे आर लिसनिंग टू यू बैक, ओके, दे आर लिसनिंग टू यू। एंड ये पेन्स जो है अब कुछ समय में आप फिज़िकली देख पाओगे, आपके लाइफ से वैनिश होते हुए आप देख पाओगे, ठीक है। ये एक स्पिरिट आपके लव लाइफ से रिलेटेड बात बोल रहे हैं। द स्टार, देखिए अगर आपको ऐसा लगता है दैट मेरा करियर का एनर्जी बहुत अलग है और मेरा लव लाइफ का एनर्जी बहुत अलग है, मेरा लाइफ मैंने अलग अलग तरीक़ों से बात कर रखा है, इट्स रियली गुड। You should definitely keep your personal and professional lives apart. मैं खुद मानती हूँ इस बात को, लेकिन जीवन तो एक ही है ना। कहीं ना कहीं अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं तो वो आपके करियर एनर्जी को अफेक्ट करता है। अगर आप करियर एनर्जी आपका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है तो अक्सर वो आपके मतलब आपका लाइफ जब व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि आपका जो लाइफ है वो ओवरऑल आपकी लाइफ की जो एनर्जी है ना वो काफ़ी बेहतर हो रही है,
ठीक है। एंड ये जो पेन्स है, एक लो वाइब्रेशन है, वो चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है, ठीक है, ये मैं बताना चाह रही हूँ। एंड आपके लव लाइफ के बारे में बताऊँ तो अगर आप पेन्स आपके लाइफ से चले गए, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, अगर पेन्स आपके लाइफ से चले गए हैं, ठीक है, तो आपके दिल की ज़मीन को थ्राइव करने के लिए बहुत सा खुला जगह मिल गया है, राइट। एंड यू आर नेचुरली अट्रैक्टिंग गुड एनर्जीज। अगर आप पेन फील नहीं कर रहे हो तो आप पेन के बारे में सोच नहीं रहे हो, आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। सो नेचुरली यू आर अट्रैक्टिंग लव, ठीक है। सो दिस वे यूनिवर्स इज गिफ्टिंग यू लव, ठीक है। सो बात यही है कि आपके लाइफ में लव आ रहा है, ठीक है। एंड आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे जैसे दोनों के बीच में कि अच्छा प्यार और टॉक्सिसिटी एंड कोडिपेंडेंसी, इन सब में फ़र्क क्या है। ऐसा प्यार जो है वो आपके लाइफ में आते हुए नजर आ रहा है फॉर पॉइंट नंबर 2। एंड करियर एनर्जी भी जो है वो बहुत बूस्ट करेगी इस पर्सन के आने के बाद आपके लाइफ में। एंड ये बहुत लोगों के लिए जस्ट इट्स एट द एज, एंड बहुत लोगों के लिए कुछ समय बाद, जैसे एज आई मैंशनड अर्लियर ऑल्सो दैट कि बहुत सारे सिंगल्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। सो येस, इट विल टेक अ फ्यू मंथ्स, इट कैन टेक अ कपल ऑफ ईयर्स ऑल्सो, बट इट इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू। सो आप जो ये चीज़ आप करना छोड़ दोगे ना तो एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। आपने जो पॉजिटिव एटीट्यूड का एक चेंज अपने लाइफ में आप लेकर आए हो, जिस शक्ति से आप लड़ रहे हो, इस चीज़ सिचुएशन को फाइट करो, कंटिन्यूड रखो। आप इतना सारा कुछ होने के बाद भी आप पॉजिटिव माइंडसेट रख रहे हो, ये बात को कंटिन्यूड रखना है, तभी आप ये फ्यूचर देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए करियर एनर्जी भी आ रहा है कि आपका करियर और लव लाइफ दोनों जो है वो बहुत फ्लरिश करने वाला है, ठीक है। एंड आप लोगों के लिए गाना भी चालू हो रहा है, एंड सरप्राइजिंगली मैं ये गाना सुबह से गा रही हूँ, ठीक है। कर हर मैदान फतेह, ठीक है, वो संजू मूवी का गाना है, आप सुन सकते हो। स्पिरिट उसके थ्रू आपको कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, आपको कुछ गाइडेंस मिल सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, मतलब आप अपनी सोल के कांटेक्ट में आ रहे हो, अपनी ट्रू सेल्फ के कांटेक्ट में धीरे धीरे आप आ रहे हो, लेकिन यू हैव टू पुट इन वर्क फॉर दैट, यू हैव टू बी पॉजिटिव, ठीक है, तभी आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओगे। एंड कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी आ रहा है दैट कीप योर फेथ इन गॉड, बिकॉज यू पीपल आर द पीपल जो कहीं ना कहीं किसी वे और शेप और फॉर्म में भगवान से थोड़े अलग हो गए थे। सो आप रिकनेक्ट बैक, ओके, मतलब रिकनेक्ट टू गॉड अगेन, मतलब रिकनेक्ट टू गॉड, तो रिकनेक्ट गो टू अगेन भी बोल रही हूँ, रिकनेक्ट टू गॉड, ओके, ये आपको बोला जा रहा है। एंड बहुत सारी सरप्राइजेस, जैसे आप अपना ये जैसे स्पिरिट कह रहे हैं कि अगर आप अपना ये एटीट्यूड जारी रखेंगे ना, ये पॉजिटिव एटीट्यूड जारी रखेंगे, सारी सही चीज़ें, एंड जिन सही चीज़ों के बारे में हम टॉकिंग, आई एम वेरी श्योर आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आप ये कंटिन्यू रखेंगे तब मिरेकल्स होंगे आपके लाइफ में फॉर श्योर, इट्स रिटन, ठीक है। द ड्रीम, सो आपके कुछ अनएक्सपेक्टेड सपने भी पूरे हो सकते हैं, बट यू हैव टू कीप पेशेंस एंड यू हैव टू कीप फेथ विद, है ना, श्रद्धा और सबूरी, साईं बाबा, ठीक है, याद रखना। हम देख लेते हैं एक लास्ट स्पिरिट आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ट्रिप द लाइट फैन कैसे बोल रही हूँ, हो सकता है आप पे ना कुछ लोगों के सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ भी हों, इसलिए चांस विद द यूनिवर्स, सो कहीं ना कहीं आप अलाइनमेंट में आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो आपको बोला जा रहा है उसको कायम रखिए, ठीक है। जैसे ही आप कोई और डायरेक्शन में आप एक्शन लेंगे तो फिर रिज़ल्ट भी फिर उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एक्शन लिया है उसी डायरेक्शन में जा कर के आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। सो यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू कीप फेथ, ठीक है। Okay, so thank you very much, pile number 1, for joining today, and this was a reading, and God bless you all. Pile number 2, hello and welcome to your reading. आज हम बात करने वाले हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के कि भगवान आपको क्या मैसेज शामिल करना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज ये जो रीडिंग है वो जो मैं प्रीवियस रीडिंग कर रही थी इससे, तो उसी के दौरान मुझे चैनल हुआ था। सो ये नेक्स्ट रीडिंग हमारी होने वाली है चैनल की, ओके। सो
ये कुछ रैंडम मैसेजेस हैं जो कि भगवान आपको देना चाहते हैं, ठीक है, आपके लव लाइफ से रिलेटेड। एंड वो आपको कुछ चीज़ों के बारे में पहले से ही बता देना चाहते हैं, ठीक है, और इसलिए आप इस वीडियो को खोल करके देख रहे हो, ठीक है। सो लेट्स सी वो मैसेजेस क्या है। आप लोग थोड़े चटपटिया टाइप के हो सकते हो, हर एक चीज़ गिराते पढ़ाते रहते होंगे पॉसिबली, ठीक है, मतलब एकदम बेढंगे किस्म के बेफिक्रे टाइप के लोग हो सकते हो आप लोग, ठीक है। बोलते बहुत हो, थोड़ा शांत रहा करो, ठीक है, मेडिटेशन करा करो। अब आपको सीरियस होना पड़ेगा, इट्स हाई टाइम। एंड उसके बाद आप कहते हो कि ओ माय गॉड, यू नो, पहले आप सारी वो काम करते हो जिससे सारी चीज़ें बिगड़ जाए, डिसिप्लिन में रहना नहीं है, और उसके बाद फिर आप कहते हैं मेरे काम नहीं बने। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, यू हैव टू पुट वर्क इफ़ यू वांट समथिंग टू कम टू यू, राइट। सो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि वो आपको अलाइनमेंट में लेकर के आ रहे हैं, बिकॉज एटलीस्ट यू वांट गुड थिंग्स, सो यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू, ठीक है, और थिंकिंग दैट आई वांट गुड थिंग्स, सो यू आर मैनिफेस्टिंग दैट, ऑलराइट। यूनिवर्स ने सोच लिया है दैट यूनिवर्स विल मेक यू विन, यू नो। आप सबसे पहले तो आप देखोगे, और जैसे ही आप अपने बिहेवियर में या डिसिप्लिन लेकर आओगे, सब कुछ आपके लाइफ में डिसिप्लिन हो जाएगा, एंड यू विल सी दैट यू नो आपके लव लाइफ की एनर्जीज भी बहुत एक्टिव हो जाएंगी फिर उसके बाद से, ठीक है। आपका ब्राइट टाइम जो है वो मुझे आते हुए दिख रहा है, ठीक है। एंड जब आप खुद में सक्षम हो जाओगे तब लव लाइफ आपकी फ्लरिश करती हुई आपको नज़र आ रही है। हाँ, लेकिन आपको जो पार्टनर मिलेगा या मिलेगी ना, वो भी आप ही की तरह होगा, अंदर से बेढंगा। एक्चुअली इट्स ओके, तो बेफिक्र वाला नेचर ही है आपका, लेकिन डिसिप्लिन इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट कि आप उसे छोड़ सकते हो, लाइक क्योंकि आप बेफिक्र हो। डिसिप्लिन तो बेफिक्रों को और शांत रहने वालों को दोनों को चाहिए ना, यू नो, आफ्टर ऑल यू हैव ड्रीम्स एंड यू हैव टू फुलफिल योर ड्रीम्स, राइट। सो यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत बेफिक्रा टाइप का पर्सन आपको मिलने वाला है, बिल्कुल आप ही जैसा। यू से लाइक ओ माय गॉड, ये तो मेरे जैसी है या मेरे जैसा है, ठीक है, ये एक एनर्जी आप प्रेजेंट है। लेट मी चेक द माइक, यू नो। एंड कुछ लोगों को यहाँ पर ना ये भी हो सकता है, कुछ डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे OCD, बाइपोलर, यू नो, इन सब डिसऑर्डर से भी आप सफ़र कर रहे हो सकते हो, ठीक है। एज आई चेकड माई माइक राइट नाउ, यू नो, बिकॉज हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग द रीडिंग, राइट। एंड इन सब डिटेल्स की वजह से आप अपनी रीडिंग से और कनेक्ट हो पाते हो, ये यस यस, यू नो, एक फेथ आता है दैट यस शी इज़ टॉकिंग अबाउट मी, राइट, आई एम ऑन द राइट फाइल। बहुत खुश रहोगे आप लोग दोनों। हम्म हम्म हम्म। हमेशा एक चाइल्ड लाइक एनर्जी आप लोग दोनों के बीच में रहेगी हमेशा। आप बूढ़े पे जाओगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप बड़े हुए हो, यू नो, आप बूढ़े हुए हो, वो वाली चीज़ आएगी ही नहीं एक दूसरे के साथ, ठीक है। कुछ स्लाइट अप्स एंड डाउन्स तो हर रिश्ते में आता है, जब दो अलग लोग, दो अलग प्राणी, दो अलग इंडिविजुअल साथ रहने लगते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स तो होते ही हैं, लेकिन वो आप लोग बहुत सक्सेसफुली पार कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है। कार्ड्स देख के तो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एल्स, सो सबसे पहले जो मैसेजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, दैट यूनिवर्स विल अलाइन यू, ओके,
एंड वो आपको एक डिसिप्लिन मतलब आपका बेस्ट सेल्फ बनाएंगे वो पहले। एंड जब आपको वो पर्सन मिलेंगे, आप उनके बारे में एक्चुअली सोच भी नहीं रहे होगे दैट मुझे शायद अभी एक पर्सन मिलने वाला है, या रिया ने कहा था कि मुझे एक पर्सन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, वो एक बहुत खूबसूरत सरप्राइज सरप्राइजिंग वे में एकदम परफेक्ट फ्लो में आपका लाइफ चलेगा, एंड फ्लो ही फ्लो में आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा। ठीक है, पार्टिसिपेशन आपकी बहुत ग्रैंड वेडिंग भी हो सकती है, बहुत ग्रैंड वेडिंग एटलीस्ट, बहुत ग्रैंड फील तो होगी वो ज़रूर, चाहे वो कितने ही स्तर पर की जाए। ठीक है, पार्टिसिपेशन। एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन योर मैरिज ऑल्सो। ठीक है, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग, बहुत जाने माने लोग। ठीक है, क्योंकि आप खुद को बहुत ही आम समझते हो, आपको लगता है मेरी खुशियों में क्या शामिल होंगे लोग, बट नहीं, एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल वे में आपकी शादी यहाँ पर होती हुई नज़र आती है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि व्हाट्स द स्पिरिट गाइडेंस फॉर यू राइट नाउ फॉर दिस रीडिंग। और ये कुछ मैसेजेस थे जो कि स्पिरिट खुद आप तक पहुँचाना चाहते थे, इसीलिए ये रीडिंग चैनल रही है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी एंड एक्शन। सो देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे होंगे लाइफ में। आप लोग में से बहुत लोग हील हो रहे होंगे। ठीक है, बिकॉज मुझे वैसे ही फील हो रहा है। आपके थ्रॉट चक्रा जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आपके लाइफ में। एक्चुअली अचानक से रीडिंग के दौरान ही मेरा थ्रोट चक्रा बहुत ही ज़्यादा, आई नो आफ्टर रीडिंग ये ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके रीडिंग के लिए स्पेसिफिकली ये कुछ मैसेज चैनल हो रहा है दैट आपका थ्रोट जो है वो आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने वाला है। ठीक है, इन सम शेप वेयर फॉर्म। एंड आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे होंगे, लेकिन आपको लग रहा होगा कि मैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दे रहा हूँ। कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज अंदर से यू आर हीलिंग। ठीक है, यूनिवर्स इज हीलिंग यू, अंदर से यू आर हीलिंग, बट आँखों से देख कर लग रहा है कि मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है दैट यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, यू आर हेयर फॉर अ वेरी स्पेशल पर्पस। ठीक है, ये डिवाइनली गाइडेड है। एंड वो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी मिस हो रही है ना, वो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को आप जाने दो, आप उसके पीछे डिवेल मत करो, बिकॉज आप जो हील हो रहे हो ना, यानी कि जो एनर्जी जहाँ आपने इन्वेस्ट कर रखी है वो आपको इतने अनएक्सपेक्टेड अमृत जैसे रिजल्ट्स देने वाला है कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप आगे चल करके कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे। सो फोकस ऑन वेयर योर हार्ट इज़, यू आर लाइक व्हाट, आई एम नॉट फीलिंग गुड एनफ कि मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँ, लेट इट बी। आपका दिल कह भी रहा होगा बेटा यहाँ ध्यान देना, बेटा यहाँ ध्यान देना, अपने दिल पे ध्यान दे, वो ठीक नहीं है उसका हाल चाल पूछ, दिल पे ध्यान दे, दिल पे ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड आपको बोला जा रहा है एक्शन लेने की फ़िक्र मत करो कि मैंने एक्शन नहीं लिया अब मैं रिग्रेट करूँगा। कुछ ओल्ड पैटर्न्स आपके लाइफ से जो है वो पेरिश हो रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, एंड बहुत ही डिवाइन अलाइनमेंट के साथ आपका लाइफ रिस्टार्ट होने वाला है। सो जस्ट कीप काम, मेडिटेट एंड डोंट फ्लटर हेयर एंड देयर। ऑलराइट, एंड यहाँ पर मुझे दो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका बहुत ध्यान आया। सो पहला तो है श्रेया घोषाल। ठीक है, कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, उनकी लाइफ भी कुछ ऐसी रही होंगी। ठीक है, कुड बी, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि यू शुड कनेक्ट टू, इफ़ यू आर कनेक्टेड टू अ फ्यू सेलिब्रिटीज, लाइक गो आई नो देयर जर्नी, वो लोग भी बेफिक्र ही रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है फॉर सम रीज़न। ठीक है, बट सी हु दे आर टुडे, दे आर हु दे आर मेंट टू बी, राइट। मुझे कुछ सेलिब्रिटीज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर प्रेजेंट फील हो रही है। ठीक है, सो कुछ सेलिब्रिटीज़ के एग्जाम्पल्स भी स्पिरिट आपको देने को कह रहे हैं, एंड आप में सेलिब्रिटी वाली एनर्जी है। ठीक है, सो यू हैव टू कीप फेथ। ठीक है, यू आर नॉट जस्ट
दोबारा ये बात आ रही है कि यू आर नॉट मेंट टू जस्ट बी अ 9 to 5 ऑफिस वर्कर इन दिस वर्ल्ड. यू आर गोइंग टुवर्ड्स समथिंग मोर. सो फोकस ऑन योर सेल्फ. ये एनर्जी आप प्रेजेंट है. ठीक है. आई होप आपने समझा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ. एंड श्रेया घोषाल इज़ एन इंडियन सिंगर, इंडियन प्लेबैक सिंगर. ठीक है. सो उनकी एनर्जी इस रीडिंग में प्रेजेंट रही है, मुझे दिखी है. सो मैंने बोल दिया. ठीक है. एंड आई एम वेरी श्योर दैट उनकी लाइफ जर्नी भी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है. ठीक है. शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन Indian playback singers that we have today in this world, right? So, उनकी अगर वो आपकी फेवरेट सिंगर हैं या फिर आप उनसे इंस्पायर्ड हो, सो आप यूँ ही इंस्पायर्ड नहीं हो, ये आपको बोला जा रहा है. ठीक है. कुछ तो वजह है एंड उस आपका दिल जानता है. और अगर आपको अपने दिल की आवाज़ सुनी है, यू हैव टू बी काम फॉर दैट. वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, मेरे हाथ से ये चला गया, मेरे हाथ से वो चला गया, आपको नहीं करना है. दिस इज़ द मैसेज फॉर यू. ऑलराइट. एंड एक्चुअली मेरी रीडिंग के पहले ये इस तरीके से पर्दा हट गया आपकी रीडिंग स्टार्ट होने से पहले, विच मीन्स some light is about to enter your life. So this was your reading pile number 2 and all the very best for your life. And thank you very much for watching up till here. मुझे जाने की जल्दी हो रही है. थैंक यू वेरी मच फॉर जैसे आपकी एनर्जी है ना, हर चीज़ की जल्दी करते हैं आप, मत कीजिए, थोड़ा ठहर जाइए. ठीक है. So thank you very much for joining and seeing up till here, and thank you very much again, and God bless you all.